हमने सिंपल समझे थे वेरिएबल बनाने, लिटरल्स, कीवर्ड्स, सिंटैक्स क्या होता है पाइथन में, कैसे लिखना है। ठीक है, तो फॉर दैट हमारे पास ना उसके बाद पाइथन में आते हैं कुछ ऑपरेटर्स और कुछ हमारे डेटा टाइप्स। ऑपरेटर्स में जैसे क्या कुछ होते हैं, पाइथन में ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं 7 तरह के ऑपरेटर्स। 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एट फर्स्ट होंगे सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड होंगे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड होंगे, चलो कंपैरिजन डाल दो, थर्ड होंगे कंपैरिजनल ऑपरेटर। फोर्थ होंगे हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर या फिर आइडेंटिकल। फिफ्थ होंगे हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आइडेंटिकल डाल दो। मेंबरशिप ऑपरेटर। सिक्स्थ होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सेवंथ होंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये हमारे पास 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, चलो समझते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक, जिनका यूज हम मैथमेटिक्स में लाइक कैलकुलेशंस करते हुए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज असाइनमेंट, जिनमें हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। फिर कंपैरिजनल, जिनमें हम कंपेयर करते हैं चीजों को। आइडेंटिकल, जिनमें हम चीजों की आइडेंटिटी चेक करते हैं। मेंबरशिप, जिनमें हम चेक करते हैं कि हमारा कोई भी एक आइटम किसी चीज का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि लाइक योगेश डुकेट में काम करता है तो योगेश इन डुकेट, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट होगा लॉजिकल, जब हमारे पास कंडीशंस एक से ज्यादा होंगी तो उनको अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, ये हमेशा अप्लाई किए जाएंगे बूलियन डेटा पे, बूलियन डेटा पे। नेक्स्ट होगा बिटवाइज, जो हमारे बिट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। चलो एट फर्स्ट हम समझ लेते हैं इनमें से अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी सभी ऑपरेटर्स को हम तब समझ लेंगे जब इनकी हमें नीड पड़ेगी। अभी के लिए स्टार्टिंग में हमें ये 2 ऑपरेटर्स पता होने चाहिए जिनका यूज हम हर जगह करेंगे। तो एक मार्क डाउन कर लेते हैं हम इसको और ये कुछ हेडिंग बना देते हैं। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखो अर्थमेटिक में सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन। एडिशन के लिए यूज करते हैं प्लस साइन का। मैंने प्रिंट किया 50 प्लस 30 दैट इज 180, सॉरी 80 है ना। 150 करता तो 2 होता है 180। एडिशन क्या करेगा, ऐड कर देगा। अगर हम इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तो उनको वो सम करेगा, इसको बोलते हैं एडिशन। अब इसी ऑपरेटर का अगर मैं स्ट्रिंग डेटा पे यूज करूंगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, एक स्ट्रिंग है ए प्लस किया एक दूसरी स्ट्रिंग है बी। तो जब हम 2 स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं तो इसको बोलते हैं कनकैट करना, कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन सिर्फ कनकैट करेंगे और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ आई मेरी बात। अगर इंटीजर है तो वो ऐड होगा, अगर और कुछ है, कुछ डेटा टाइप है हमारा, तो वो कनकैट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज करेंगे माइनस साइन का। तो 50 माइनस लाइक 83, नेगेटिव 33 हमारे पास इसका रिजल्ट -3। क्लियर है। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में यूज करेंगे स्टार का और हम प्रिंट करते हैं लाइक 8 स्टार 5, 8 5 जा 40। नेक्स्ट होगा डिवीजन। देखो डिवीजन में क्या कुछ होता है, हम स्लैश का यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। तो मैंने प्रिंट किया 15 डिवाइड्स बाय 7 और लाइक हम डिवाइड यहाँ पे लिख देते हैं 15 डिवाइड्स बाय 3। तो आउटपुट क्या होंगे इनके, 15 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, और ये 15 डिवाइड्स बाय 3 दैट इज 5। तो ये हमेशा ना जो ये डिवीजन होती है जब हम सिंगल स्लैश का यूज कर रहे हैं, तो जो सिंगल स्लैश है ये हमेशा हमें डेसिमल में वैल्यू देगा। ये हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा हमें,
डेसिमल वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ रिटर्न्स ऑलवेज फ्लोट वैल्यू। डेसिमल को क्या बोलते हैं? फ्लोट ना। तो फ्लोट वैल्यू हमेशा में रिटर्न करेगा, चाहे वो पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के लिए यूज करते हैं डबल स्लैश का, और ये हमेशा हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न्स ऑलवेज इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ही हमेशा रिटर्न करेगा। जैसे हमने प्रिंट किया 15 डबल डिवाइड बाय 7, प्रिंट करते हैं हम 15 डिवाइड्स बाय 3, दैट इज 2। सिर्फ इंटीजर पार्ट, डेसिमल के बाद आपका जो भी होगा वो सब रह जाएगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें रिटर्न करेगा। क्लियर है? हाँ, अगर लाइक 39 डिवाइड्स बाय 10 करते हैं तो 3.9, और अगर मैं यहाँ पे एक और स्लैश लगा दूंगा तो क्या होगा? सिर्फ 3। ये राउंड ऑफ नहीं कर रहे हम, है ना, हमने सिर्फ उसको डिवाइड किया है, तो जो भी आपका डेसिमल से पहले की वैल्यू होगी वो चाहिए बस। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट या फिर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसके लिए हम यूज करते हैं डबल स्टार का। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है? पावर। हम पावर कर देते हैं। लाइक हमने प्रिंट किया 5 डबल स्टार 3, इसका मतलब है 5 की पावर 3, दैट इज 125। एग्जीक्यूट किया तो 125। ठीक है, मेरे को फाइंड आउट करना है 2 की पावर 5, तो कितने स्टार लगाऊं? 2 ही स्टार आएंगे, उसके बाद हम 5 लगा देंगे, तो 2 की पावर 5 दैट इज 30। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है हमारे पास मॉडुलस। तो मॉडुलस में क्या होता है? मॉडुलस के लिए यूज तो करते हैं परसेंटेज साइन का, और ये हमें रिटर्न जो करता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर लाइक हमने यहाँ पे डिवाइड किया 17 को लाइक 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 से डिवाइड करने के बाद 17, तो 6 टू जा 12, और 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा हमें? 5। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, 19 मोड्स बाय 9 1। बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर हमें किसी भी डिजिट का, लाइक यूजर ने मेरे को एक नंबर दिया, नंबर है मेरे पास 5782 समथिंग, मेरे को इसकी लास्ट डिजिट चाहिए। क्वेश्चन इज दैट हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, एक नंबर की लास्ट डिजिट फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे? अपने नंबर का मोड कर देंगे 10 के साथ। ठीक है, जैसे कि लाइक मेरे पास नंबर ये कुछ है 528, तो 528 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 520 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना? 8, जो कि हमारी लास्ट डिजिट है। अगर लाइक हमारे पास है 5000, ठीक है, 284, तो 500 280 तक कंप्लीट चला जाएगा ना, रिमाइंडर बचेगा हमारा। तो जब आपको लास्ट डिजिट चाहिए किसी की भी, तो उसको 10 से मोड करते हैं। समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे आगे। चलो, इतना क्लियर है मॉडुलस तक? मॉडुलस, एक्सपोनेंट, यही सब होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक के अंदर। नेक्स्ट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है? देखो, असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यूज को असाइन करना। तो सबसे पहला एक ऑपरेटर होता है जो असाइन करने के लिए यूज करते हैं, इक्वल। इस ऑपरेटर का ना, मैंने लिखा a इक्वल टू 50, तो a के अंदर 50 वैल्यू असाइन किसने कराई है? इक्वल ऑपरेटर ने, तभी तो उसकी वैल्यू 50 होगी। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट होगा एडिशन इक्वल, जिसमें होगा प्लस और इक्वल। इसका मतलब क्या है? देखो, a की वैल्यू 50 है, a प्लस इक्वल्स टू, हमने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है a के अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर देना। a की वैल्यू पहले कितनी है? 50, 50, और उसमें हमने कितने का इंक्रीमेंट करना है? 10 का।
तो 50 प्लस 10 दैट इज 60। ए में वो इंक्रीमेंट हो गया, परमानेंट स्टोर हो गया, ये होता है प्लस इक्वल का काम। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू ए प्लस 10। तो जो पहले ए की वैल्यू है उसमें 10 ऐड किया और वापस से स्टोर कर दिया ए में, पहले इंक्रीमेंट करना उसके बाद स्टोर करना। सेम ऐसे ही माइनस इक्वल होगा, ए की वैल्यू कितनी है अभी 60, मैंने लिखा माइनस इक्वल टू लाइक 35। तो प्रिंट करेंगे ए तो कितनी वैल्यू होगी, ए की कितनी बचेगी 25, बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही लाइक मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लाइक हम 3 डाल दें, प्रिंट करते हैं ए को, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 और वो ए में स्टोर कर दिया। ऐसे ही लाइक मैंने ए का मॉडुलस किया इक्वल्स टू और लाइक 10 के साथ, या हम 9 के साथ इसका मॉडुलस कर देते हैं। तो प्रिंट करेंगे ए, तो ए को 9 से डिवाइड करो, 75 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3। ऐसे ही हमने सिंपल ऐसे लिखना है, ए डबल स्टार इक्वल्स टू लाइक 4, 3 की पावर 4 कितनी होगी 81, बिल्कुल है ना। 3 की पावर 2 27, 3 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 15। डन, क्लियर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक, और उन्हीं का यूज करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आगे कंपैरिजनल वगैरह आते हैं, ये हमें तब नीड पड़ते हैं कि जब हम कंडीशंस के ऊपर जाते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे ऑपरेटर क्या क्या होते हैं मैं वो समझाता हूँ। कंपैरिजन, कंपैरिजनल ऑपरेटर, सबसे पहला तो होगा हमारे पास इक्वल्स टू, इक्वल। हमें चेक करना होगा ना कि दो चीजें हमारी इक्वल है या नहीं, इसके लिए यूज करते हैं डबल इक्वल का। ये चेक करता है हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल और, जैसे लाइक ए है जो हमारे पास वो 81 है, और मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा कि a इज इक्वल टू 81, या a की वैल्यू इक्वल है 81 की, अगर इक्वल है तो ट्रू, और अगर नहीं होगी तो फॉल्स। समझ आएंगे, बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हमारे पास इक्वल के बाद नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में क्या कुछ होता है, नॉट इक्वल के लिए यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी और इक्वल। जैसे कि a नॉट इक्वल टू 50, a की वैल्यू 50 के बराबर नहीं है, a की तो 81 है ना, नहीं है तो ये कंडीशन हमारी true। समझ आई। ऐसे लाइक a ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे a ग्रेटर देन 81, क्या आउटपुट होगी इसकी, जो a है ये 81 ही है, फॉल्स, क्योंकि 81 से बड़ा नहीं होता। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स, तो अब ट्रू होगा हमारा, क्योंकि अगर बड़ा नहीं है तो बराबर तो है। सेम ऐसे a लेस देन इक्वल्स टू 50, क्या a 50 से छोटा है, नहीं, a तो 81 है। लेस देन इक्वल्स टू 81, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसलिए समझ आया। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम कंपैरिजन के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आउटपुट बताओगे अब आप लोग। 65 मोड्स बाय 10 is greater than 65 modes by 4। आउटपुट ट्रू और फॉल्स, एक हमारे पास ये कंडीशन है और एक हमारे पास ये कंडीशन। तो 65 का 10 से मोड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 5। इस 5 ग्रेटर देन 65 का स्कोर के साथ मॉडुलस करेंगे तो तो 5 इज ग्रेटर देन, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, कंफर्म, बिल्कुल 24 तक ये पूरा डिवाइड, फिर हमारा 1 इसका रिमाइंडर होगा, 5 इज ग्रेटर देन 1।
चलो अच्छा, अब आप लोग बताओ, कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, या एरर होगा? एरर होगा, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। चलो हम ना कर सकते हैं कंपेयर, मशीन कंपेयर कर सकती है करेक्टर्स में, ये हमारे करेक्टर है ना। फॉल्स नहीं, फॉल्स है ना, फॉल्स होगा, इसका रिजल्ट ट्रू कैसे होगा? अस्कई कोड के बेसिस पे मशीन कम काम करती है। हाँ, मशीन कंपेयर कैसे करती है? मशीन काम करती है अस्कई वैल्यूज के बेसिस पे। नाउ व्हाट आर अस्कई वैल्यूज, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइक अगर मेरे को किसी भी चीज के लिए मना करना है तो मैं नहीं बोल के मना कर सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैं साउथ की तरफ चला जाऊं और मेरे को किसी चीज के लिए मना करना है तो मैं कोई और वर्ड यूज करूंगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं नो का यूज करूंगा, अगर मैं जापानीज में बात कर रहा हूँ तो कुछ और होगा। हर लैंग्वेज में अलग अलग है। अगर इंडिया का बंदा जापान में जाके नहीं नहीं बोलता रहे, समझ आएगा उसको? नहीं। तो मतलब सब अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस चीज। ये सब कैसे काम कर रहे हैं, ये हमारे वैलिड कैसे चल रहे हैं, क्योंकि हर एरिया के अकॉर्डिंग अलग लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मशीन तो एक ही है, मशीन की लैंग्वेज भी एक ही है, समझ रहे मेरी बात? तो मशीन को तो हमें उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करवाना है मशीन से। तो हमने क्या किया, मशीन की तो पूरे वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज है ना। अगर मेरे को, जैसे यहाँ पे हम मना करने के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो ना अगर हम इसका कि अपने दूसरी जगह पे जा रहे हैं और बंदा वो समझ नहीं पा रहा, तो हमें हमने क्या किया, अपने इस चीज को लाइक कन्वर्सेशन रेगुलर करने के लिए, हमारी लगातार कन्वर्सेशन चलती रहे, उस चीज के लिए हमने क्या किया, मना करने के लिए ना एक साइन बोर्ड बना दिया कि कोई भी बंदा जो एक क्रॉस का साइन लगा देगा ना, उसका मतलब है मना करना। चाहे आपको जापान में जाके करो, चाहे वो आप अमेरिका में करो, कहीं पे भी करो, समझ रहे मेरी बात? तो सेम ऐसे ही जो मशीन में, मशीन को तो अपने करेक्टर्स हम ये इनपुट एज ए इनपुट देंगे, जितने भी करेक्टर मेरे कीबोर्ड में है। तो हमने क्या किया, जिससे हम मशीन मशीन में अपने करेक्टर्स को एक वैलिडिटी दे इसकी, कौन हमारा बड़ा है कौन करेक्टर हमारा छोटा है, उसके लिए हमने अस्कई कोड्स को थोड़ा डेवलप किया। व्हाट आर अस्कई कोड्स? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मशीन और हमारे बीच में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए कुछ कोड्स हमने दिए हैं हेक्साडेसिमल, अपने हर एक करेक्टर, जैसे कि समझना, मैं ये इमेज एक नए टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है, ये हमारी इमेज है, इसको ओपन करिए। देखो ये सारे हमारे करेक्टर्स हैं, ये सब हमारे करेक्टर्स हैं, ये सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये डेसिमल वैल्यू है हमारे पास, जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं इनके बेसिस पे मशीन कंपेयर करती है, जिसकी डेसिमल वैल्यू बड़ी होती है मशीन के लिए वो बड़ा, जिसकी डेसिमल वैल्यू छोटी है मशीन के लिए उसके वो छोटी। जैसे कि लाइक कंट्रोल एट द रेट, कंट्रोल के साथ अगर हम एट द रेट यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है नल, और इसकी डेसिमल वैल्यू छोटी जीरो है, ये सबसे छोटा कैरेक्टर है हमारा। इसके बाद कंट्रोल ए अगर हम करते हैं तो स्टार्ट ऑफ द हेडिंग, दैट इज वन। ऐसे हमने सारे कैरेक्टर्स को, जैसे स्पेस है इसको मैंने 32 पे डाल दिया, एक्सक्लामेटरी को 33 हमने दिया। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं ना, एक स्ट्रिंग में स्पेस, क्या स्पेस बड़ा होता है एक्सक्लामेटरी से? एक्सक्लामेटरी का जो है असली कोड वो 33 है, स्पेस का 32 है, तो स्पेस छोटा हुआ। तो अगर हम ये चीज चेक करते हैं क्या स्पेस बड़ा है इससे, ये तो कंडीशन फॉल्स। अगर हम इसका रिवर्स कर दे तो ट्रू। समझ आई मेरी बात? तो अपने करेक्टर्स के बेसिस पे काम करते हैं। अब लाइक 0 पे 48 है, या फिर 1 पे जैसे 49 है, और डी पे हमारे पास 68 पे, डी 68 पे है, 4 हमारा 52 पे, तो इसका मतलब दोनों में से कौन बड़ा है, डी या 4? डी बड़ा है। चलो लेट अस चेक, मैंने यहाँ पे एक करेक्टर डाला डी, कैपिटल डी, क्या बड़ा है 4 से? ट्रू और फॉल्स? देखो अब ना यही चीज थोड़ी फोकस कर रही है बस, क्या क्या हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डेटा टाइप्स हैं हमारे।
ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो अलग अलग डेटा टाइप में हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो ये 4 होगा ये भी हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, तब ये कंडीशन हमारी ट्रू। समझ आई मेरी बात? तो जो भी आप कंपेयर करोगे, कुछ भी काम करोगे, तो आपका डेटा टाइप दोनों तरफ का सेम होना चाहिए। ठीक, चलो बढ़िया। तो इन्हीं के बेसिस पे जो स्मॉल ए है वो 97 पे है, कैपिटल ए जो है वो 65 पे है। तो हमारे 97 बड़ी होती है इसकी वैल्यू, वो हमारे कैरेक्टर वैल्यू। अब ये ना इन कैरेक्टर इनकी कैर वैल्यूज है। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, तो किसी की भी अगर आपको ASCII वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप लोगों ने लिखना है ORD, और ये आपको रिटर्न करेगा यूनिकोड को। ASCII को बोलते हैं यूनिकोड फॉर वन कैरेक्टरिस्टिक। एक कैरेक्टर लिखना है हमें, मैंने कैपिटल ए लिखा, कैपिटल ए का 63, स्मॉल ए की और क्या कुछ है ASCII वैल्यू हमारे पास 97। समझ आई मेरी बात? तो ये ORD एक इनबिल्ट फंक्शन है जो ASCII कोड्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ये हमें रिटर्न करता है क्या? यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, यूनिकोड नंबर हमें देता है। चलो इतना ही लिख देता हूँ, समझ आया? ठीक है, आफ्टर दीज ऑपरेटर्स हमारे पास अब आते हैं डेटा टाइप्स। अब हम थोड़े अपने डेटा टाइप्स पे काम करते हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं इन पाइथन? डेटा टाइप्स देखो, एट फर्स्ट हमारा डेटा टाइप होता है लिस्ट, सेकंड होता है हमारे पास टपल, थर्ड डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। हर लैंग्वेज के अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी के। तो ऐसे ही ये हमारे पाइथन के सेट, फिफ्थ होगा फ्रोजन सेट, सिक्स्थ होंगे डिक्शनरी, एंड सेवंथ होगा बूलियन। ये हमारे पास 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अब इनका मतलब क्या है? देखो पाइथन में हम जो भी काम करेंगे ना, जो भी हमें पाइथन में डेटा के साथ काम करना है, तो हम उस डेटा को अपने इन 7 डेटा स्ट्रक्चर्स में किसी एक में डालेंगे पहले। फिर उस डेटा स्ट्रक्चर की जो जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं को फॉलो करते हुए अपने डेटा के साथ हम काम करेंगे, जिससे हम अपने डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और सारे काम करेंगे। ठीक है, चलो ये बनाए कैसे जाते हैं वो समझते हैं। जैसे कि लाइक हमारे पास ना डेटा सेट है कुछ, या फिर कुछ भी वैल्यूज है। लाइक हम एक क्लास में गए, एक स्कूल में गए, वहां पे जो स्टूडेंट्स है उनकी एजेस का डेटा हमने कलेक्ट किया, एज का डेटा। तो किसी की एज हमें 18 मिली, वहां पे किसी की एज हमें 19 मिली, किसी की 16 भी है, किसी की फिर से 18 है, और 21 भी है, और 19 है, कोई 18 है। समझ रहे मेरी बात? कोई फिर से 18 है, कोई 21 है, कोई 20 है, कोई 15। ये मेरे पास डेटा है। इस डेटा को अगर मैं बाउंड करता हूँ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, आगे भी स्क्वायर ब्रैकेट और पीछे स्क्वायर ब्रैकेट, अगर हम अपने डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं तो वो हमारा डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट। टाइप ऑफ ए, टाइप कौन बताता है हमें? डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें बताने के लिए टाइप इन हमें इनबिल्ट मेथड मिलता है पाइथन, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो टाइप ऑफ ए एज लिस्ट, जो भी डेटा आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में मिलेगा वो सब क्या होगी? लिस्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने कुछ नाम वगैरह का और उनका मिक्सअप में कुछ डेटा, या फिर उनके मार्क्स वगैरह हमने कुछ कलेक्ट किए, लाइक 82, ये हमारे पास मार्क्स हैं 82, किसी 59, किसी का 94, किसी के 75, किसी के 73, किसी के 78, किसी के 77, किसी के 91, किसी के 82, किसी के 83। समझ रहे हो? ऐसे करके आपके पास बहुत सारा डेटा। जब आप इस डेटा को इन ओपन ब्रैकेट्स में बाउंड करते हो, ओपन ब्रैकेट्स में अगर हम अपने डेटा को बाउंड करते हैं, एंड इफ वी आर चेकिंग हियर टाइप ऑफ टी, तो ये हमारा क्या होगा? टपल। अगर अपने डेटा को हम ओपन ब्रैकेट्स में रखते हैं तो वो क्या होगी? टपल। समझ आई? हमने कुछ भी डेटा वहां पे जाके कलेक्ट किया एक क्लास में जाके, ठीक है, जैसे कि किसी यूजर का नाम, हमने नाम एक लिया एक्स है, ठीक है, ये नाम हमने कलेक्ट किया, इसको इन्वर्टेड कोमास में डाल दिया,
तो ये हमारा इन्वर्टेड कोमास में अगर डेटा है तो कैसा डेटा टाइप होगा, स्ट्रिंग। डन, बहुत अच्छा। जैसे हमने कुछ ऐसी वैल्यूज ली है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ठीक है, या फिर उनके रोल नंबर वगैरह मेरे पास स्टूडेंट्स के, जिसमें कुछ डेटा जो है मेरा वो डुप्लीकेट है और हमें डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम अपने डेटा को करली ब्रैकेट्स में काउंट करते हैं और करली ब्रैकेट्स में हमारा जो भी डेटा बाउंड होता है वो हमारे क्या होते हैं, सेट। अगर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा d इज इक्वल टू एंड टाइप ऑफ d इज सेट। तो आपका जो भी डेटा करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो सब क्या होंगे, सेट। समझ आई मेरी बात। आपके पास जो डेटा होगा, अगर डेटा आ रहा है की और वैल्यूज के पेयर में, जैसे आपने डेटा तो कलेक्ट किया कुछ इस तरीके से कि नेम अमित, एक बच्चे का डेटा, ठीक है, एज 20, सब्जेक्ट्स एक हिंदी, लिख दे, इंग्लिश लाइक मैथ, लाइक फिजिक्स, लाइक कास्ट। ये कुछ है हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं के साथ हमारे पास एक नई की है जिसमें यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, मार्क्स और इनकी वैल्यूज, लाइक हिंदी फर्स्ट लाइक 73 डाल देते हैं, इंग्लिश 52 डाल देते हैं, मैथ्स 89 डाल देते हैं, फिजिक्स 92 डाल देते हैं, 74 डाल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आइटम मेरा ये है पूरा जिसमें नेम एक की है, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू डिफाइन है, एज एक की है जिसमें कॉलन के बाद उसकी 21 वैल्यू डिफाइन है, सब्स एक की है जिसमें कॉलन के बाद ये उसकी वैल्यू है, ऐसे ही मार्क्स एक की है जिसमें ये फिर उसकी वैल्यू है। अगर हम अपने की और वैल्यू के पेयर के डेटा में जो हमारे पास डेटा है उसको मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूं, करली ब्रैकेट्स, तो वो हमारा क्या कुछ डेटा टाइप होगा, टाइप ऑफ की इज डिक्शन। ये हमारे डिक्शन, समझ आई इतनी बात, ठीक है। देखो जो भी डेटा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा क्या होंगी, लिस्ट। जो भी डेटा ऊपर ब्रैकेट्स में होगा वो क्या होगा, टपल। जो डेटा इन्वर्टेड कॉमास में होगा वो क्या होगी, स्ट्रिंग। जो भी डेटा आपके पास डायरेक्ट अलग अलग सभी आइटम्स है और करली ब्रैकेट्स में आ रहा है तो वो क्या होगा, सेट। और आपके पास जो डेटा है वो आइटम्स में, आइटम जो है वो की और वैल्यू के पेयर में है, डेटा हमारा करली ब्रैकेट्स में, तो वो क्या होगी, करली वाले में ओपन वाले, ओपन वाले में डेटा कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक हो या नेम हो कुछ भी, तो फिर भी वो सेट ही कहलाएगा। सब सिर्फ ब्रैकेट्स पर डिपेंड है सारी चीजें, ठीक है। आइटम अंदर के हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्लियर है इतना पार्ट, बहुत बढ़िया। जैसे सेट होते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाए जाते हैं फ्रोजन सेट्स, बस हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट हम यहाँ पे डाल दें, फ्रोजन सेट, और इसके अंदर हम अपना डेटा डाल दें, जो भी हमारा डेटा होगा, लाइक इसको मैं किसी ऐप में स्टोर कर दूं, टाइप ऑफ ऐप इज दिस इज फ्रोजन सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज होती है ट्रू और एक फॉल्स। तो लाइक ट्रू है मैं उसको किसी ए में डाल दूं, एक मेरे पास कुछ फॉल्स है जिसको हम लाइक इसको x में और y में डाल देते हैं, दिस इज आवर x एंड y, and type of x is boolean and type of y is also boolean। पार्ट समझ आए, क्लियर है इतना, यहां तक कोई डाउट, बूलियन। देखो ये क्या है, फ्रोजन सेट, जैसे सेट होते हैं बिल्कुल वैसा ही फ्रोजन सेट। डिफरेंस समझो दोनों में क्या है, फ्रोजन सेट में हम इसमें फ्रोजन सेट में हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा हमने एक बार बना दिया है वो वैसा ही बना रहे, ना तो इसमें जो हमारा लाइक बना के हमने एफ में सेव कर दिया ना, तो अब मैं एफ का यूज करके ना तो उसमें एलिमेंट ऐड कर सकता ना उसमें से एलिमेंट हम डिलीट कर सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर एफ को अगर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करा तो उस फ्रोजन कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, फ्रोजन सेट पे काम ही नहीं करेगा, हम चेंज नहीं कर सकते उसको, वो नॉन चेंजेबल होता है।
ठीक है, और जो सेट होते हैं वो हमारे चेंजेबल होते हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है। आफ्टर दैट ये ट्रू और ये फॉल्स, ये हमारे बूलियन डेटा टाइप होता है, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, ट्रू का मतलब ट्रू, फॉल्स का मतलब फॉल्स। जो ट्रू होता है इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी होती है, 1, फॉल्स की इंटीजर वैल्यू होती है 0। जो ट्रू होता है ये आपका हमेशा 1 होता है, और जो फॉल्स होता है ये आपका 0। ठीक है, ये चीज कैसे होंगी इनको हम आगे जाके देखेंगे। ये पूरी कंप्लीट है हमारा, इतना पार्ट सबको समझ आया। ठीक है, अब हम ना इनमें से एक डेटा टाइप को थोड़ा अच्छे से डीपली थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज लिस्ट। देखो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ डेटा होगा और वो डेटा बाउंडेड होगा हमारा किस चीज के अंदर, डेटा बाउंडेड है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा डेटा बाउंडेड होगा इन बड़े ब्रैकेट्स में। तो जैसे कि लाइक मेरे पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया 57, 93, 17, 50, 72, 17, ऐसे ही हमारे पास कुछ भी बहुत सारा डेटा। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज लगे। चलो इन पे हम क्या करते हैं, इसको हमने किसी ए में स्टोर कर दिया। देखो कुछ पाइथन के फंक्शन होते हैं, कुछ पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट, जो उसका जिसका काम होता है आउटपुट शो करने का। नेक्स्ट, जैसे कि टाइप, जिसका काम होता है उसका डेटा टाइप डिस्क्राइब करना। ऐसे ही मैक्स होता है, मैक्स क्या होता है, जिस इस लिस्ट के अंदर का जो सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट है वो हमें रिटर्न करेगा, दैट इज 95। एक होता है मिन, जो इस ए के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा, दैट इज 17। तो 17, ठीक है। हमें इसके सभी नंबर्स को सम करना है, तो सम ऑफ ए वो सम हो जाएगा। हमें चेक करना है हमारे ए के अंदर कितने आइटम्स हैं, तो फॉर दैट लेंथ ऑफ ए, कितने आइटम है, 3, 3 6, 3 9 और 2 11। ठीक है, हमारे पास इसमें इतने आइटम्स। ये तो हमारे फंक्शंस थे जो हमारे लिस्ट पे काम हम करवा रहे हैं पाइथन के। इन इन फंक्शंस को हम टपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब लिस्ट अलग डेटा टाइप है, तो कुछ लिस्ट की भी प्रॉपर्टीज होंगी। जो लिस्ट की प्रॉपर्टीज होती है उनको बोलते हैं मेथड्स। तो मेथड्स ऑफ लिस्ट हमारे पास क्या कुछ, ये मेथड्स फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, ए डॉट और टैब करना है, टैब। जैसे आप ए डॉट और टैब करोगे तो आपको ये सारे मेथड्स यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहला इसमें अपेंड होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, देखो अपेंड यूज किया जाता है हमारी लिस्ट में लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग शिफ्ट प्लस टैब से भी ले सकते हैं, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करके। क्लियर, शिफ्ट के साथ टैब ये क्या करेगा, अपेंड करेगा ऑब्जेक्ट को टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देंगे, मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक लिस्ट जिसमें एलिमेंट है 6, 7 और 8। तो ये हमारी ए में लास्ट में बिल्कुल एज इट इज ऐड हो जाएगा जैसा आपने ऐड किया। समझ आई मेरी बात? ठीक है, अगर एक वैल्यू ऐड करेंगे तो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। ए डॉट अपेंड किया हमने, लाइक 510, तो इसके लास्ट में हमें ये वैल्यू दिखती। समझ आ गया? अब एक सिंपल सी चीज समझो, हमने ए को ऊपर बनाया, यहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद मैंने उसमें हमें एलिमेंट ऐड अप किए, तो उसमें ऐड हो रहे हैं ए के अंदर। तो मतलब जो लिस्ट है वो हमारी चेंज हो रही है, तो मतलब लिस्ट तो हमारी चेंजेबल है। जो भी डेटा टाइप हमारा चेंजेबल होता है उसको बोलते हैं म्यूटेबल। तो जो हमारी लिस्ट है ये क्या है, म्यूटेबल। म्यूटेबल कौन होते हैं, जो हमारे चेंज हो सके। ठीक है, एक टर्म होता है दैट इज चेंजेबल, एक होते हैं नॉन चेंजेबल। नॉन चेंजेबल, तो जो चेंजेबल होती हैं वो होते हैं हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप, और जो हमारे चेंज नहीं होते वो होते हैं इम्यूटेबल डेटा। ठीक है, तो जो लिस्ट है वो हमारी कैसा डेटा टाइप है,
म्यूटेबल डेटा टाइप, तो लिस्ट इज म्यूटेबल। क्लियर है इतना? चलो अब आगे देखते हैं। ए डॉट टैब किया मैंने, आफ्टर दैट क्लियर है हमारे पास। देखो क्लियर क्या करा देगा, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, ये हमारे लिस्ट में से सारे आइटम्स को रिमूव कर देगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ए हमारी कैसे होगी क्लियर होने के बाद, बिल्कुल ब्लैंक ब्रैकेट्स, तो ब्लैंक ब्रैकेट्स ऐसे हमें वो शो। क्लियर है? चलो इस लिस्ट को हम एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, ए इक्वल टू, फिर से मैंने लिस्ट बनाई एंड ए डॉट टैब किया, कॉपी। देखो कॉपी क्या करेगा, जो हमारी ये लिस्ट है, इसे लिस्ट की हमें एक शैलो कॉपी रिटर्न कर दे। मतलब जैसे कि एज इट इज एक हमें जैसा ए है बिल्कुल वैसा ही हमें ये दिखेगा। अब इसकी कॉपी को हम जिस भी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं हम स्टोर कर सकते हैं, और जो हमारी इसकी कॉपी होगी वो भी एज इट इज दिखेगी। अब शैलो कॉपी का मतलब क्या है? शैलो कॉपी, शैलो कॉपी का मतलब होता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल डेटा में चेंज करूंगा तो वो हमारी कॉपी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है? अगर हम लाइक ए में मैंने अपेंड किया, ओरिजिनल डेटा में मैंने अपेंड किया 500, तो वो सिर्फ जो ये चेंज हुआ है ये सिर्फ ए में चेंज होगा, ना कि सी में। ये हमारा सी में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा मैंने सारा उल्टा लिख दिया था, समझ रहे हो? ए में वो ऐड हो गया लेकिन सी में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास काउंट। देखो काउंट क्या करता है, शिफ्ट टाइप किया, एक वैल्यू देंगे और ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ occurrences ऑफ वैल्यू। मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया लाइक 17, ए में 17 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, ये रिटर्न कर देगा, तो ये 2 बार आपका रिपीट कर रहा है उसके अंदर। समझ आया काउंट? नेक्स्ट होगा ए नोट टैब करते हैं, आफ्टर दैट है एक्सटेंड। एक्सटेंड में हम क्या देंगे, इटरेबल। देखो इटरेबल क्या होता है, इटरेबल का मतलब होता है जिसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट्स लाई करते हैं। मतलब हमारी लिस्ट, टपल, इन्हीं को इटरेबल्स बोलते हैं। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, कुछ भी। जैसे मैंने एक लिस्ट डाल दी यहाँ पे एक्सटेंड में, एलिमेंट्स हमने लिखे 5, 6 और 7, तो ये एक्सटेंड किए जाएंगे और ये 3 एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में ऐड होंगे। अपेंड से हम एक नंबर को ऐड कर पाते हैं, अगर हम ये ऐड करने की ट्राई करेंगे तो वो एज इट इज यहाँ पे ऐड हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था, समझ रहे हो? लेकिन एक्सटेंड में वो यूनिक अलग अलग ऐड हो। ठीक है? चलो क्लियर है इतना? समझे नहीं आप? जैसे मैंने अपेंड कराया 6, 7, 8, तो एज इट इज ये पूरा एक ही आइटम बना ना इस लिस्ट के अंदर। आफ्टर द 95 हमारे पास एक आइटम है जिसमें क्या है, 6, 7, 8, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर दी थी अपेंड ने। लेकिन जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना, एक लिस्ट को मैंने एक्सटेंड किया दूसरे लिस्ट के साथ, तो वो 5 भी अलग एलिमेंट होगा, 6 भी एलिमेंट होगा और 7 भी हमारे लिस्ट का ही एलिमेंट। समझ आई क्या? वो अंदर से ऐसे नहीं बन रही एक लिस्ट के अंदर ही, वो अलग से यहाँ पे आएगा। तो ए डॉट इंडेक्स, देखो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स रिटर्न करेगा आपको फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है इसकी पोजीशन है 0 नंबर, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14। ठीक है, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स। अब लाइक मेरे को 39 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे 39 डाल दिया बस। ए डॉट इंडेक्स 39, तो 39 यहाँ पे है। इसका इंडेक्स कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हमें वापस रिटर्न क्या करेगा, 6, हमारी वैल्यू का इंडेक्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड होगा, एक लिस्ट का। ये सारे मेथड्स हम यूज करेंगे अगर प्रोजेक्ट वगैरह में, वहां पे यूज किए जाएंगे सारे तो नहीं, मतलब जो जो कुछ कुछ है ना, कोई किसी प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, कोई किसी कोड में यूज किया जाएगा, कोई किसी कोड में यूज किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या काम। जब हमें इनकी वर्किंग पता होगी तभी हम उन पे काम भी कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट। तो देखो इंसर्ट का क्या काम होता है, हम समझते हैं। हम ना इंसर्ट में एक इंडेक्स डालेंगे और एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ये हमारे
इंडेक्स से पहले अपने ऑब्जेक्ट को ऐड अप कर देगा। जैसे कि अभी हमारे पास 6 नंबर पे 39 है, मैं 6 पे ऐड अप कर देता हूँ 800। तो जहां पे हमारे पास पहले 39 था, उससे पहले 800 ऐड हो गया। ये होता है इंसर्ट का काम, अपनी लिस्ट में बीच में कहीं पे कुछ भी एलिमेंट ऐड अप करवाना। नेक्स्ट होगा ए डॉट टैब करते हैं पॉप। पॉप के अंदर भी हम एक पोजीशन डालेंगे कोई, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7। 7 पे क्या कुछ है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 पे 39। तो इस पोजीशन पे, जो पोजीशन हमने यहाँ पे डाली है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो उसको हटा देगा। समझ आया? क्लियर है इतना? हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पॉप। पॉप में ही या तो मैं इंडेक्स डालता हूँ, अगर मैं कोई इंडेक्स ना दूं तो बाय डिफॉल्ट ये जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है ना उसको हटाएगा। सबसे लास्ट में हमारे पास 7 है और ये 7 को हटा देगा। ऐसा ऐसा वो इंसर्ट में नहीं करेगा। इंसर्ट में, हाँ इंसर्ट का काम तो ऐड करने का है ना। हाँ, तो जैसे इंसर्ट में अपन लोग इंडेक्स दिए ना, पहले इंडेक्स दिए पहले 6 नंबर, अगर वो इंडेक्स नहीं देंगे तो जो अकाउंट जो लास्ट में ऐड नहीं करेगा। नहीं, ऐसा इसे पॉप में पॉप में करेगा। पॉप तो डिलीट करेगा ना, उसका काम है ऐड करने का, इसका काम है डिलीट करने का। कैसे अभी 6 नंबर इंडेक्स को हटाए ना। हाँ हाँ, तो अगर इंडेक्स नहीं डाले तो लास्ट बार को हटाए। इंसर्ट में जैसे इंडेक्स डालकर कोई नंबर ऐड करते हैं, तो अगर सिर्फ नंबर डाल देते नहीं डाले तो लास्ट में नहीं करेगा, एरर देगा। अगर लास्ट में ऐड करना तो अपेंड होगा उसके लिए, है ना। चलो ए डॉट टैब किया मैंने, पॉप समझ आया। या तो इंडेक्स देंगे, और इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। और रिमूव के अंदर हम अपनी वैल्यू देंगे। यहाँ पे इंडेक्स नहीं देना, यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है जो आइटम आपको हटाना है। मेरे को 800 यहाँ से हटाना है तो हम हटा देंगे, ठीक है। अगर पॉप से करूंगा तो बाय पोजीशन है डिलीट करूंगा, रिमूव से करेंगे तो बाय वैल्यू डिलीट। रिमूव में अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू तो सबसे पहले अकरेंस का जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट, एक बार में एक ही एलिमेंट डिलीट होगा जो सबसे पहली अकरेंस है। जैसे हमारे पास 2 बार 17 है, तो हमने रिमूव किया 17, तो जो इसकी फर्स्ट अकरेंस थी वो हट जाएगी, दूसरे वाली एज इट इज रहेगी। दूसरे वाली हटानी है तो इसको दोबारा रन कर दो। समझ आई? बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कुछ है, आफ्टर द रिमूव रिवर्स। रिवर्स ना हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, रिवर्स होगी। नेक्स्ट होगा हमारे पास शोल्ड। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारे पास ये मेथड शोल्ड। ये क्या करता है, ये हमारे डेटा को ना असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। असेंडिंग। अगर हमें इसको डिसेंडिंग में करना है तो हम शोल्ड पे लिखेंगे, यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स में हमें चाहिए तो ये डिसेंडिंग में। समझ आया? बाय डिफॉल्ट हमें ये किस में देगा, असेंडिंग। तो असेंडिंग। और अगर हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो ये डिसेंडिंग के लिए, तो ये डिसेंडिंग। क्लियर है लिस्ट? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए ट्राई करें। अब ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करो, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमने आज किए, एंड आफ्टर दैट डेटा टाइप्स को हमने लिस्ट किया है। इससे आगे हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। ये सारे मेथड्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है।